एमए चिदम्बरम स्टेडियम का मैदान होगा, एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद। लेकिन आप देखेंगे तो सनराइजर हैदराबाद खिलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल प्लेइंग 11 आई और इस प्लेइंग 11 से दो खिलाड़ियों को हुई विदाई और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन दो सुपरस्टार को इस टीम में मौका मिला। जहां आप देखेंगे तो चेन्नई का जो प्रदर्शन रहा उतना शानदार नहीं रहा है और कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर चेन्नई सुपर किंग्स आज जीतती है तो उनके जो प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें हैं उसमें थोड़ी सी हवा लग जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के रेस में अभी बनी रही। अगर ये मुकाबला चेन्नई हारती है तो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। इस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कोच है स्टीवन फ्लेमिंग और साथ ही साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ पर चेन्नई की टीम से दो फ्लॉप खिलाड़ियों को अलविदा करवा दिया और साथ ही साथ इस टीम में दो ऐसे खिलाड़ी जो कि मैच का रुख कभी बदल सकते हैं उनकी एंट्री हो गई है। आप देखेंगे तो इस तरीके से मुकाबला होता है। इस मुकाबले में यानी कि चेन्नई के लिए कई सारे बल्लेबाज विफल रहते हैं, कई सारे गेंदबाजों का वो जादू नहीं चल पाता और चेन्नई के लिए जो सबसे बड़ी खबर है कि डेविन कॉनवे वैसे भी आप देखेंगे तो अपने देश लौट गए हैं। उनके पिता को शायद कुछ दिक्कत है जिसके चलते अपने देश लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं इस टीम में बदलाव की जो संभावना थी उस संभावनाओं को यहाँ पर कप्तान और कोच जो है उन्होंने विराम लगा दिया है और बता दिया कि इनकी प्लेइंग 11 यहाँ पर क्या रहने वाली है हैदराबाद के सामने। क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है बहुत शानदार टीम है, बैटिंग बहुत जानदार उनके पास है क्योंकि उस टीम में अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है, नीतीश रेड्डी है, एंडी क्लासन है और साथ ही साथ अनिकेत वर्मा, यानी कि 6 इनके पास पावर हिटर मौजूद है इस टीम में। तो आप देखेंगे चेन्नई की जो प्लेइंग 11 रहेगी, जो ओपनिंग यहाँ पर रहेगी, तो ओपनिंग अगर उठाकर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस मैच में यानी कि शेख रशीद के साथ साथ रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चेन्नई रचिन रविंद्र और शेख रशीद के साथ पिछले 3 मुकाबलों में आप देखेंगे तो वहां पर पावर प्ले का बढ़िया उपयोग करते हैं, यानी कि पावर प्ले में तेज गति से रन बनाते हैं और साथ ही साथ विकेट जो रहता है ना उनका गिरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपके फिक्स है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे जिस तरीके से बल्लेबाजी किए थे इसके पहले मैच में आयुष महात्रे जो मुंबई के स्टार हैं और रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं, तो आयुष महात्रे नंबर 3 पर खेलते आपको यहाँ पर नजर आने वाले क्योंकि उनको ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे मौका मिला है। और पिछले मुकाबले में यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करी थी मात्र 15 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलते महात्रे ने, तो उनको टीम में रहना यहाँ पर फिक्स माना जा रहा है कि 3 नंबर पर आयुष महात्रे रहेंगे। नंबर 4 पर यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि नंबर 4 पर वंश बेदी रहेंगे या फिर शिवम दुबे को मौका मिलेगा। हालांकि शिवम दुबे का इस आईपीएल साल 2025 चल रहा है, इसका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। पिछले मैच उनके बल्ले से 50 आते हैं लेकिन वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ता है मुंबई इंडियंस सामने। तो कहीं ना कहीं टीम जो चेन्नई की टीम है आप पहले भी देखेंगे तो जो उनके कोच है स्टीवन फ्लेमिंग और कप्तान धोनी दोनों ने कहा था कि इस बचे मैचों में वो जो उनके पास यंगस्टर हैं उनको आजमाना चाहेंगे। तो हो सकता है शिवम दुबे बाहर बैठा जाए और वंश बेदी को इस टीम में मौका मिले, प्लेइंग 11 को खेलने को मौका मिले। और साथ ही साथ फिर आप देखेंगे तो इस टीम में रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे। सैम करन की फिक्स है क्योंकि जडेजा के बाद सैम करन एक ऐसे बल्लेबाज है जो आपकी बल्लेबाजी में काफी ज्यादा गहराई देते हैं, नंबर 7-8 तक बल्लेबाजी वो करते हैं, चाहे उनसे ओपनिंग करवा लीजिए। और उनके साथ सबसे जो बड़ी बात है वहां पर उनके पास अच्छी गेंदबाजी मौजूद है और गेंदबाजी उनके पास ऐसी है चाहे मिडिल ओवर चाहे आप देखेंगे डेथ ओवर में या फिर उनसे गेंदबाजी आप करवा लीजिए पावर प्ले में, यानी कि तीनों जगह यहाँ पर सटीक बैठते हैं। सैम करन को मौका भी नहीं मिला इस आईपीएल 2025 सीजन में, स्टार्टिंग में उनके मैचों में उनको मौका मिला था। तो अब जब चेन्नई जो है यहाँ पर वापसी करना चाह रही है, कमबैक करना चाह रही है, इस वजह से चेन्नई को यहाँ पर सैम करन प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नजर आने वाले। फिर आप देखेंगे तो इस टीम में बेबी एविड यानी कि डेविड ब्रेसबेस की वापसी होगी क्योंकि डेविड ब्रेसबेस को इस सीजन के शुरुआत में नहीं लेकिन आप देखेंगे तो सीजन के जब मिड सीजन आता है तो वहां पर इनको टीम मिल जाता है। यानी कि जब ये मुंबई का मैच था उस मैच से एक दिन पहले इन्होंने सीएसके का कैंप ज्वाइन किया था और इसके पहले ये मुंबई के लिए खेल चुके हैं। इनको बेबी एविडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इनकी बल्लेबाजी बहुत कमाल की रहने वाली है। जहाँ पर आपको डेविड ब्रेसबेस नजर आने वाले, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ इस टीम में धोनी आपको नजर आएंगे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है तो वो जाहिर तौर से यहाँ पर खेलते नजर आएंगे और सबको उम्मीद होगी कि अपने घर में यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चेन्नई में खेलते हुए जो चेन्नई की टीम यहाँ पर लगातार 2025 में मुकाबले आ रही है, चाहे वो दिल्ली से आ रही हो चाहे वो हारी हो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से, तो धोनी एक कस्माई पारी खेलेंगे अपनी टीम को जिताएंगे। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे रविचंद्रन अश्विनी और उनका 7 बखूबी निभाएंगे यहाँ पर नूर अहमद और जडेजा, यानी कि इनके पास 3 स्पिनर रहेंगे क्योंकि जो यहाँ पर पिच है एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की, उस पिच पर कहीं न कहीं स्पिनरों का बोलबाला रहता है, यानी कि स्पिनर कमाल का प्रदर्शन करते हैं। उनके पास स्पिन की तिकड़ी है, अब इस तिकड़ी कितनी कमाल करने वाली आने वाला वक्त बताया, लेकिन आप देखेंगे तेज गेंदबाजी में तो आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं मथीसी पथिराना,
साथ ही साथ आपको नजर आएंगे खलील अहमद, और खलील अहमद तो वैसे इनका शानदार सीजन गया है, इस सीजन में पर्पल कैप की रेस में है वो। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो अभी तक उन्होंने 86 डॉट गेंद डाली, यानी कि 8 मुकाबलों में 86 डॉट गेंदें उन्होंने डाली है, और इस कारनामे के साथ वो नंबर 3 पर आपको नजर आते हैं। तो कहने कि चेन्नई की जो प्लेइंग 11 है वो प्लेइंग 11 यही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस टीम में बदलाव कैसा होना चाहिए, या फिर इस टीम में किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा? फिलहाल हमने आपको बताया यहाँ पर संभावित प्लेइंग 11। आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।